हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। 5 से 6 लेक्चर्स एडवर्ब पर मैं लूँगा और इसमें आपका एडवर्ब पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, तो देखिए, एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले मैं आऊँगा थोड़ा सा एडजेक्टिव पर। ठीक है, देखिए, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ओके, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब जो बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, जैसे वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, यानी वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक है, विशेषता बताना इन द सेंस उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, उसके बाद अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, इसको कौन एडिशनली क्वालिफाई करेगा? ठीक है, अतिरिक्त विशेषता बताएगा, अगेन एडवर्ब बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बचेंगे, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे खुद ही कोई एक एडवर्ब हो, उसको भी क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा। इसके अलावा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनकी सब की विशेषता कौन बताने वाला है? एडवर्ब बताने वाला है। ठीक है, तो एडवर्ब के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, उनकी विशेषता बता सकता है। इवन ये एक पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है, उसको क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं कैसे। इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेंगे। ठीक है, तो देखो, अपना पहला सेंटेंस मैं अगर एक लूँ कि एक कोई बंदा है मान लो, ठीक है, और ये मैंने कहा कि ही वर्क्स। ठीक है, वह काम करता है। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि कैसे काम करता है, मैंने कहा कि ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, नहीं कठोर परिश्रम करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? कठोर परिश्रम से काम करता है। ठीक है, तो देखो, वर्क्स अपना क्या है? वर्क्स अपना वर्ब है। ठीक है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? वर्ब के बारे में, इस वर्क, इस काम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी कौन दे रहा है? हार्ड ये शब्द दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द। ठीक है, और इसको हमने नाम क्या दे दिया? एडवर्ब नाम दे दिया। ठीक है, जनरली पीपल थिंक कि एडवर्ब सिर्फ किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, बट इट इज नॉट टोटली ट्रू। ठीक है, ये किसको किसको क्वालिफाई कर सकता है, अब आगे हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये कोई लड़का है, इसका नाम चिंटू है। ठीक है, ओके, तो मैंने कहा कि ही इज़ गुड। ठीक है, वह अच्छा है। ठीक है, अभी देखो, ही को क्वालिफाई कर रहा है गुड। ही क्या है अपना? ये हुआ अपना प्रोनाउन। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है गुड। ठीक है, तो प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? आपको पता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक है, अब किसी ने पूछ लिया कि कितना अच्छा है, तो मैंने बोला कि ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब इस एडजेक्टिव के बारे में, अच्छा से भी बहुत अच्छा, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये वेरी। ये वेरी क्या हो गया अपना? ये है अपना एडवर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, उसकी भी विशेषता बता सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो, एक सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में ही लिया था कि ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, और यहाँ पर वर्क्स क्या था अपना? वर्ब थी। ठीक है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा था? एडवर्ब। ठीक है, अब इसमें भी कोई बोल दे कि ही वर्क्स वेरी हार्ड, क्या बोल दे? ही वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, वह बहुत कठोर परिश्रम करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। अब हार्ड को भी क्वालिफाई क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। और वेरी अभी हमने देखा कि क्या था, ये एडवर्ब है वेरी। तो देखो एडवर्ब को भी सेंटेंस में अगर कोई एडवर्ब है तो उसको भी क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी किस में होती है, एक एडवर्ब में होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यह एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, उसकी भी विशेषता बता सकता है, और ये एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक सेंटेंस है ये, द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। हेलीकॉप्टर कहाँ मंडरा रहा था, होवर्ड यानी मंडराना, ठीक है। तो कहाँ मंडरा रहा था, उसके घर के एग्जैक्टली ऊपर, ठीक है। देखो एक जनरल सी पहचान बताऊं, अगर आपको सेंटेंस शब्द में वर्ड में लास्ट में एल बाई लगा हुआ मिल रहा है तो वो जनरली क्या होगा, वो एडवर्ब होगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर यानी कि ऊपर, ये है अपना प्रीपोजिशन, ठीक है। और जस्ट ऊपर मंडरा रहा है, एग्जैक्टली ऊपर, इसको ओवर को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली क्या है अपना, एडवर्ब है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन की भी विशेषता बता सकता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। कंजंक्शन को भी कैसे क्वालिफाई करता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। ही लाइक्स हर, वह उसे पसंद करता है, क्यों, सिंपली बिकॉज सी हैज अ क्लियर कॉन्साइंस। बिकॉज देखो बिकॉज अपना क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। और सिंपली ये अपना क्या है, एडवर्ब है। तो देखो बिकॉज को क्वालिफाई कौन कर रहा है, सिंपली। और सिंपली अपना क्या है, एडवर्ब। तो देखो एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, वह उसे पसंद करता है, सिंपली क्यों, क्योंकि सी हैज़ अ क्लियर कंसाइंस, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा साफ है, ठीक है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अंतर आत्मा, ठीक है। आत्मा के लिए वर्ड होता है कौन सा, सोल, सोल यानी आत्मा, और कंसाइंस यानी अंतर आत्मा, ठीक है, ओके। तो हमने देख लिया कि ये प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था कि जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अन्य एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, ठीक है, ओके। अब देखो एडवर्ब किसी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है अगर ये स्टार्टिंग में लग जाए। देखो सपोज दैट वी हैव अ बस, ये बस जा रही थी कहीं और अचानक से इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट में किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सेंटेंस अपना क्या बनेगा, नो वन वॉज हर्ट, नो वन वॉज हर्ट, ठीक है, नो वन वॉज हर्ट, ठीक है। अब इसके पहले एक वर्ड लगा दिया हमने कि सौभाग्य से या भाग्य से को किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, और सौभाग्य के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग फॉर्चुनेटली, ठीक है। फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट, सौभाग्य से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। तो ये देखो फॉर्चुनेटली अपना जो वर्ड है बाकी बचे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और फॉर्चुनेटली अपना क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरह से एडवर्ब सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने की क्षमता देखता है, ठीक, उसमें है, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, मैंने बताया आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शनल एडवर्ब कौन से हैं, वो हैं ओनली, ठीक है, इवन और एट लास्ट, ठीक है, और ऑलमोस्ट। ये एडवर्ब ओनली, इवन, एट लास्ट और ऑलमोस्ट ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली लेकिन कौन क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, आई नो द ट्रूथ, मैं सच्चाई जानता हूँ, ठीक है, मैं सच जानता हूँ। इसके पहले हमने लगा दिया ओनली, ओनली आई नो द ट्रूथ, केवल मैं
सच जानता हूँ, ठीक है। अब ओनली अपना क्या है, एल वाई लगा है, ठीक है। ओनली अपना क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो देखो आई प्रोनाउन है, अब देखो क्या कर रहा है, प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है, ठीक है। ओके, ओनली रोहित कैन हेल्प यू, सिर्फ रोहित तुम्हारी मदद कर सकता है, ठीक है। रोहित अपना क्या है, नाम किसी का भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई यहाँ पे कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ हमने एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एडवर्ब जो होता है वो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है, किसी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। और कुछ केसेस में नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कम टू द कंक्लूजन दैट एडवर्ब हैज़ कैपेबिलिटी टू क्वालिफाई द होल पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी अपने आते हैं, इवन दो सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी किस में होती है, एडवर्ब में होती है, ठीक है। तो आई होप आपको एडवर्ब की डिफिनीशन समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग एडवर्ब के टाइप पे बढ़ेंगे। तो देखिए एडवर्ब अपने 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, ठीक है, सिंपल एडवर्ब, दूसरे रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, और तीसरे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इन तीनों ही एडवर्ब्स की अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे सिंपल एडवर्ब की, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर एक्शन हुआ है अपना, ठीक है, सपोज दैट कोई भी एक्शन हुआ है, सपोज दैट एक बंदा है, ठीक है, और इसकी इसका मर्डर हो गया, ठीक है, सपोज दैट इसका मर्डर हो गया, ठीक है, कहीं पे भी मर्डर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस जो है, ठीक है, पुलिस जो है तो वो क्या जानना चाहेगी कि मर्डर किस टाइम पर हुआ, ठीक है, और मर्डर किस जगह पर हुआ, मर्डर में कितनी गोलियां मारी गईं, मर्डर का तरीका क्या रहा, मर्डर का कारण क्या रहा, ठीक है। ओके, तो ये सारे चीज़ जानना चाहेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी एक्शन हुआ तो उसके बारे में हम लोग ये बातें, बेसिक बातें जानना चाहते हैं कि उसका वो किस टाइम पे है, उसकी जगह क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, नंबर या फ्रिक्वेंसी जानना चाहेंगे, तरीके के बारे में जानना चाहेंगे, उस इवेंट के रीजन के बारे में जानना चाहेंगे। तो यही सारी बातें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, सिंपल एडवर्ब के अंदर, ठीक है। तो कोई भी एक्शन है उसके समय, उसके स्थान, उसकी संख्या, नंबर या फ्रीक्वेंसी, उसके तरीके, ढंग, उसके कारण, ठीक है, उसके परिमाण और अफर्मेशन और निगेशन के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, सिंपल एडवर्ब में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी बातों का ज्ञान सिंपल एडवर्ब के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखो ये अपनी 7 टर्म्स हैं और इन्हीं के बेसिस पर सिंपल एडवर्ब कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है, ठीक है। ओके, 7 प्रकार के सिंपल एडवर्ब होते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया था, ढंग या तरीका, मैनर, ठीक है। तो अपना पहला एडवर्ब यही है, पहला सिंपल एडवर्ब यही है और इसको हमने नाम दिया है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो देखो नाम से ही क्लियर है कि एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें क्या पता चलेगा, मैनर के बारे में, यानी कि तरीके के बारे में, ढंग के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ मैनर सोज हाउ, ये कार्य होने का क्या बताता है, तरीका बताता है, ठीक है। ओके, देखो जैसे मेरे बारे में कोई बोले तो क्या बोलेगा कि ही वर्क्स, वह काम करता है, ठीक है। अब आप उससे पूछोगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर जो मुझको अच्छे से जानता है तो क्या बोल देगा कि ही वर्क्स, ही वर्क्स ऑनेस्टली, क्या बोल देगा, ही वर्क्स ऑनेस्टली, ठीक है, ही वर्क्स, ही वर्क्स ऑनेस्टली। ओके, तो यहाँ पर वर्क्स वर्ब था अपना, ठीक है, और ये ऑनेस्टली जो कि एडवर्ब है, ये तरीका बता रहा है, मेरे काम करने के तरीके के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये ऑनेस्टली क्या हो गया, ऑनेस्टली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। ओके, अब जैसे सपोज दैट
कोई लड़की चलती है, ठीक है, शी वॉक्स, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि वह कैसे चलती है, तो आप क्या बोलोगे कि चलती है वो हौले हौले। तो क्या लिखोगे आप, सी वॉक्स स्लोली, ठीक है, वह धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर स्लोली वर्ड से क्या पता चल रहा है, स्लोली वर्ड से पता चल रहा है उसके चलने के तरीके के बारे में, ढंग के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें एडवर्ब ऑफ मैनर से क्या पता चलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर से काम के करने के तरीके के बारे में पता चलेगा, ठीक है, ओके। अब देखो एडवर्ब्स ऑफ मैनर की पहचान क्या है। जनरली ये कहाँ पर फिनिश होते हैं, एल वाई पर फिनिश होते हैं, यानी कि इनकी लास्ट में क्या पाया जाएगा, एल वाई पाया जाएगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव होगा कोई और एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करने पर क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा, ठीक है। एडजेक्टिव रहेगा उसमें एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, स्लो, ये अपना धीरे, ये अपना क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और स्लो में हमने क्या लगा दिया, एल वाई ऐड कर दिया तो स्लोली बन गया। और स्लोली अपना क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब में भी कौन सा टाइप है, सिंपल एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर उसका भी सब टाइप है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऐसे ही ग्लैड, ग्लैड यानी खुशी, इसमें एल वाई ऐड कर दिया, ठीक है, ग्लैड में एल वाई ऐड कर दिया तो ग्लैडली, खुशी से, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, ये भी अपना एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। जैसे अभी वर्ड था ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ठीक है, और इसमें एल वाई जोड़ दिया तो ऑनेस्टली वर्ड बन गया, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है, ओके। तो ऑनेस्टली ये अपना क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। लेकिन हर जगह की तरह, केमिस्ट्री की तरह, यहाँ पे भी इंग्लिश में भी क्या होते हैं, काफ़ी सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे अपने कौन से वर्ड, माइजर हो गया, ठीक है, माइजर यानी क्या होता है, कंजूस। निगार्ड हो गया, ठीक है, निगार्ड हो गया, ठीक है, ओके। तो और भी वर्ड्स हैं अपने, कावर्ड हो गया, ठीक है, स्कॉलर हो गया, इसके अलावा भी वर्ड्स हैं अपने, फ्रेंड हो गया, ठीक है, और मैन हो गया। तो इनके एडजेक्टिव फॉर्म को हम लोग क्या मानने की गलती कर बैठते हैं, एडवर्ब्स मानने की गलती कर बैठते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने एल वाई लगा हुआ देखा तो हमें लगता है कि ये क्या है, ये एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि कावर्ड अपना क्या वर्ड है, नाउन है, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग एल वाई लगाएंगे, देखिए मैंने आपको सिखाया था अभी क्या, कि एडजेक्टिव में जब एल वाई लगाते हैं तब बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये नहीं कहा था कि नाउन में एल वाई लगाने पर एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। जब आप नाउन में एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा, नाउन में एल वाई लगाओगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो कावर्ड में एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, कावर्डली। कावर्डली क्या हो जाएगा अपना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसको भी एडवर्ब बनाने के लिए अब हम लोग फिर से एल वाई तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी एल वाई लगा है। तो यहाँ पर तरीका चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कावर्डली का एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, इन अ कावर्डली मैनर। आपको क्या लगाना है, इन अ, और वो एडजेक्टिव रखना है, और लास्ट में क्या रखना है अपने को, मैनर, ठीक है, MANNER, ठीक है, ओके। अब जैसे निगार्ड, निगार्ड यानी भी क्या होता है, कंजूस, ठीक है। निगार्ड अपना नाउन है, इसमें एल वाई लगेगा, एडजेक्टिव बनेगा निगार्डली, ठीक है, ओके। और इसका एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा, इन अ निगार्डली मैनर, ठीक है। ऐसे ही माइजर अपना वर्ड, ठीक है, माइजर यानी कंजूस, इसमें एल वाई लगाओगे तो माइजरली, ये अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। और इन अ मैनर लगाओगे, इन अ माइजरली मैनर, ठीक है, तो ये अपना एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे स्कॉलर, स्कॉलर यानी विद्वान, ठीक है, तो इसमें एल वाई लगाओगे, स्कॉलरली, तो ये अपना एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इन अ मैनर लगाओगे तो वो अपना क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ऐसे ही आपको पता है कि फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड अपना क्या हो गया, नाउन हो गया, इसमें एल वाई लगाओगे, फ्रेंडली, ठीक है, ओके। फ्रेंडली अपना क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आप एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, ओके। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, और एक्सेप्शनल केसेस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ठीक है, ओके। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है ये, जैसे ही इज़ माइजर, और इसमें आपको एरर ढूंढने को आ जाए तो देखो क्या होगा। अभी हमने सीखा था कि माइजर वर्ड जो है वो नाउन है, ठीक है। एल वाई लगेगा तो माइजरली यानी कि एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। और आर्टिकल के अंदर हमने सीखा था कि जितने भी अपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, माइजर वह एक कंजूस है, ऐसा आप बोलोगे ना हिंदी में, वह एक भले ही आप हिंदी में ना बोलो वह एक कंजूस है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में जब लिखोगे तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज जरूर होगा, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल का। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अ माइजर, ठीक है, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या थी अपनी, आर्टिकल नहीं लगा था, तो ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब देखो जैसे अपना एक सेंटेंस दे दिया जाए आपको एरर के लिए, ही इज़ अ माइजर मैन, ठीक है, ये आपको सेंटेंस दे दिया जाए, ठीक है, ही इज़ अ माइजर मैन। तो देखो आपको पूरे सेंटेंस को देखना है, उसमें क्या कौन सी चीज़ें हैं। आप स्टार्टिंग में देखोगे तो ही तो अपना प्रोनाउन है, ठीक है, ओके। और लास्ट में अपना मैन देखोगे, मैन आपको पता है कि ये अपना क्या है, ये अपना नाउन है, ठीक है। कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच क्या कॉमन है, मैन, ठीक है। तो ये अपना नाउन हो गया। अब नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, ठीक है। और माइजर अपना क्या एडजेक्टिव है, नहीं, नाउन है। इसमें जब यल वाई लगाओगे तब ये एडजेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइजर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइजरली होगा, ठीक है। ही इज़ अ माइजरली मैन, वह एक कंजूस आदमी है, ठीक है, ओके। ये माइजरली यूज हो रहा है मैन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव लग रहा है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे he behaved miserly, ठीक है, he behaved miserly। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपना बिहेव वर्ड, ठीक है, बिहेव, ठीक है, किसी के साथ बर्ताव कैसा करते हो आप, ठीक है, उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, बर्ताव किया, कंजूसी पूर्वक व्यवहार किया, ठीक है। तो बिहेव अपना ये क्या है, अपना वर्ब है। और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, आपको पता है, अभी मैंने आपको पूरे चैप्टर के अंदर सिखाया कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। और आप सीख चुके हो कि माइजरली एडवर्ब नहीं है। माइजरली क्या है, माइजर में एल वाई लगाने, माइजर नाउन, उसमें एल वाई लगाया आपने, माइजरली वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को चाहिए एडवर्ब, तो क्या हो जाएगा, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, ठीक है, ये करेक्ट होगा, उसने कंजूसी पूर्वक व्यवहार किया, ठीक है। जैसे मैं आपके पास आया और आपने मुझे चाय तक नहीं पिलाई या कुछ भी नहीं पिलाया, तो क्या हो गया, कंजूसी भरा व्यवहार हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, लेकिन कुछ अपने पास एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब का ऑप्शन नीचे होगा, ठीक है, बेल आइकन भी दबा दें। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबका भला करो और सबको ये वीडियो शेयर करो और सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने को, ठीक है। चाहे आपके जितने भी फ्रेंड हों, छोटे भाई बहन हों, ठीक है, रिलेटिव्स हों, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की ज़रूरत सबको है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट्स अ नेसेसरी लैंग्वेज, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ